नारायण साकार हरि, जिस पर 122 मौतों की जिम्मेदारी है, वो भागा भागा घूम रहा है। नारायण साकार हरि कहां है, किसी को नहीं पता। वो किसकी कैद में है, कहां छुपा हुआ है, किसने सुरक्षा दी है, हाउस अरेस्ट है, ये नहीं पता। पुलिस कह रही है कि अगर पूछताछ की जरूरत पड़ी तो नारायण साकार हरि को भी सामने लाकर पूछताछ करेंगे। लेकिन वो पुलिस ये भी कह रही है, अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी, यहां पर तो सीधा दिख रहा है कि भगदड़ होती है, बाबा भाग जाते हैं गाड़ी के साथ, और पुलिस कह रही है अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस ही एफआईआर लिखने वाली है और उस एफआईआर में नाम नहीं है। मुख्य जो आयोजन करता है वो फरार है। 1 लाख रुपए का इनाम है मधुकर पर। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मेन जो आरोपी हैं वो फरार हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नारायण साकार हरि आखिर चीज क्या है। नारायण साकार हरि अपने सत्संग में क्या दावे करता था। नारायण साकार हरि अपने सत्संग में खुद को विष्णु का अवतार बताता था। वो कहता था मुझे दान नहीं चाहिए, बस मुझे परमात्मा मानो, मैं परमात्मा हूं, मेरी बात सुनो। वो ऐसे दावे किए जा रहे हैं, उसके भक्त ऐसे दावे कर रहे हैं, ये हमारी माइक आईडी इंडिया न्यूज पर बोल रहे हैं कि बाबा के कासगंज वाले आश्रम में नल लगे हुए हैं, उन नलों से जो पानी निकलता है वो अमृत है, उसको पीने से सारे कष्ट रोग दूर हो जाते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब उसी आश्रम में उसी तरीके के एक और नल वहां लगवा दिया जाता है। नलों की कतार भी है। भक्त बताते हैं जो उस सत्संग में पहुंचते हैं, बताते हैं कि उस सत्संग में एक विशेष प्रकार की चाय जो बिना दूध वाली है, वो चाय उनको परोसी जाती थी। वो चाय बड़े चाव से अमृत के तरीके से लोग ग्रहण करते थे। तमाम ऐसी अफवाहें हैं, तमाम ऐसे दावे हैं कि बाबा सूटेड बूटेड, सफेद टाई, सफेद पैंट, सफेद कोट, और जिस कार से भागा वो कार भी सफेद, सेवादार भी सफेद कपड़ों में, उसके पर्सनल आर्मी वो भी सफेद कपड़ों में। ये सफेद रंग का क्या कनेक्शन है? तमाम जगह आश्रम है बाबा के। कानपुर में आश्रम है, इटावा में आश्रम है, एटा में आश्रम है, मैनपुरी में आश्रम है, आगरा में आश्रम है, कासगंज में आश्रम है, अलीगढ़ में आश्रम है, ग्वालियर में आश्रम है, राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है वहां भी आश्रम है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे जुटा ली, 24 से ज्यादा आश्रम कैसे बना लिए, और क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि जब उसका दावा है कि उसके सत्संग में 1 रुपए भी दान के तौर पर नहीं लिया जाता है, तो 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बाबा ने कैसे इकट्ठा कर ली। हालांकि आश्रम में लगे कुछ पोस्टर्स और दीवारों पे लगे कुछ दान, जिन लोगों ने दान किए उनके नाम ये दिखाते हैं कि जो दान देते थे, दान दाताओं की एक लिस्ट बाकायदा तैयार की जाती थी और आश्रम की दीवार पे लिखवाया जाता था कि फला दान करता 10,000 रुपए, फला दान करता 2 लाख रुपए, 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक दान करने वालों की बाकायदा लिस्ट है। हर आश्रम में ऐसी लिस्ट मिल जाएगी आपको। सवाल ये है कि बाबा कहाँ हैं, और बाबा ने एपी सिंह जो उनके वकील हैं, तमाम विवादित केस एपी सिंह ने लिए हैं, उन विवादित केसों में एक और केस जुड़ गया है। नारायण साकार हरि का एपी सिंह आते हैं और कहते हैं कि बाबा की तरफ से मैं आया हूं और बाबा ने मुझे अपना केस लड़ने के लिए आगे किया है और कहा है कि उनकी बातें मैं रखूं, और उन्होंने रखा है कि मेरे जाने के बाद वहां भगदड़ मच गई, मेरा कोई दोष नहीं है। तमाम अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उन अपडेट्स में सबसे पहली बात है कि बाबा खुद को विष्णु का अवतार बताता था। वो ये कहता था कि मैं प्रलय भी ला सकता हूं। आप समझ सकते हैं कि बाबा अपने सत्संग में अपने भक्तों से कहता था, 2.5 से 3 लाख लोग जो जमा होते थे उनसे कहता था मैं प्रलय भी ला सकता हूं।
मैं जल को हवा में गायब कर सकता हूं, यानी कि कोई लोटे से पानी नीचे डाल रहा हो या उड़ेल रहा हो पाइप से, तो वो हवा में ही पानी गायब कर देगा। ये दावे बाबा जी जो नारायण साकार हरि साहब करते थे। इसके अलावा ये दावे भी हो रहे हैं कि बाबा जिस पानी से नहाते थे उस पानी का इस्तेमाल प्रसाद के तौर पर खीर बनाने के लिए किया जाता था। ये दावे भी किए जा रहे हैं। और ये दावा भी है कि नारायण साकार हरि के सामने जिसकी भी मृत्यु हो जाती है वो सीधा बैकुंठ जाता है, यानी कि वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वो भव सागर से तर जाता है और वो सीधा बैकुंठ जाता है। तमाम दावे ये मेरे नहीं है, ये दावे हैं उन्हीं भक्तों के। नारायण साकार हरि के जो भक्त हैं वो इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी बाबा को अपना दिव्य मान रहे हैं, भव्य मान रहे हैं, बाबा की पूजा अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बाबा के सामने जिनकी मौत हो जाती है वो बैकुंठ जाते हैं। ये तमाम दावे हैं जो उनके भक्त कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो मरने वाले हैं 122 लोग, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें यह पता चला है कि ज्यादातर लोगों के सिर की हड्डी, पसलियां टूटकर शरीर में गड़ गई हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। यानी कि जब भगदड़ हुई तो लोग बेतहाशा चलते, दबाते, कुचलते निकल गए, सिर की हड्डी टूट गई, पसली की हड्डी टूट गई, तमाम उनके शरीर उस पानी में, उस मिट्टी में, क्योंकि वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, उस पानी में, मिट्टी में धंसते चले गए और कोई बचाने वाला नहीं था, कोई चित्कार सुनने वाला नहीं था। ये तमाम जो दावे हैं, और 74 लोगों की मौत तो दम घुटने से हो गई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। इसके अलावा अभी भी भक्तों की कमी नहीं है। ये पता है कि बाबा के आश्रम में, बाबा के सत्संग में इतने लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद भी लोग, महिलाएं, बच्चे बाबा के आश्रम के गेट के सामने जाकर माथा टेक रहे हैं। अब क्या बाबा ने ऐसा जादू किया इन लोगों पर, ये सवाल है। इसका जवाब तलाशने की कोशिश उन लोगों को करनी चाहिए जो बाबा को अपना भगवान मानते हैं और बाबा मुसीबत में छोड़कर उनको भाग गए। एक अपडेट मैं और आपको बता देता हूं। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर एक इनाम भी रखा गया है, क्योंकि वो फरार चल रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने बाबा पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा है और कहा है कि बाबा का सिर काटकर चौराहे पर टांगने वाले को वो 11 लाख रुपए देंगे। ये एक और एंगल सामने निकल के आया है। इसके अलावा तमाम अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा को किसने पॉलिटिकल शय दे रखी थी, क्योंकि अखिलेश यादव का नाम बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव उनके सत्संग में गए थे, ट्वीट किया था, बाबा के बारे में उन्होंने माइक से उनके बारे में, उनके तारीफ में कसीदे पढ़ी थी। तो तमाम चीज़ें जो हैं अखिलेश यादव के विरोध में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो प्रशासन और सरकार को कोसते हुए दिख रहे हैं। सवाल ये है कि बाबा जो हैं उनको कौन बचा रहा है। बाबा की पकड़, क्योंकि वेस्टर्न यूपी, इटावा, एटा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, ये जो इलाका है, नोएडा, हाथरस, इस इलाके में बाबा की अच्छी खासी पकड़ थी। और यूपी में जो दलित समुदाय हैं, यानी कि 26 इस तरफ के जो जिले हैं, वहां के लोग बाबा को अपना भगवान मानते थे। तो क्या 22% दलित आबादी और 17% जो ओबीसी आबादी है, उसको ध्यान में रखकर नारायण साकार हरि पर एक्शन लेने की कोशिश हो रही है, या फिर डरा जा रहा है कि कहीं ये लोग छिटक ना जाएं, क्योंकि अभी उपचुनाव भी होने हैं यूपी में, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, और तमाम जो मैसेज देने की बात होती है उन सब चीजों में है। सवाल ये है कि एपी सिंह लगातार नारायण साकार हरि से बातचीत कर रहे हैं,
पुलिस लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कौन छुपा रहा है बाबा को, और बाबा के चमत्कार, बाबा की बातें, क्या आप लोग भी ये इस पर यकीन रखते हैं कि कोई बाबा आपको परमात्मा से मिलवा सकता है? कोई आम आदमी आपको इतना संतुष्ट कर सकता है कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नमस्ते।